सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड का थर्ड प्रश्न पत्र ठोस अवस्था भौतिकी अपना चल रहा है। इसमें अपना अध्याय है अर्धचालकों में चालन। इस अध्याय की पिछली कक्षा में हमने प्रभावी द्रव्यमान, दाता और ग्राही अशुद्धि एवं इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में पढ़ा था। आज हम होल प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो होल प्रभाव की परिभाषा के लिए है कि जब किसी धात्विक धारावाही तार को धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धारा प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत दिशा में तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को होल प्रभाव कहते हैं। तार में उत्पन्न हुआ यह विद्युत क्षेत्र होल क्षेत्र कहलाता है तथा तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को होल विभव कहते हैं। यदि N अथवा P प्रकार के अर्धचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, ये वे अर्धचालक हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इन अर्धचालकों में भी इसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अब अपन चलते हैं आगे होल क्षेत्र अथवा होल विभव की गणना। तो इसके लिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक आयताकार अनुप्रस्थ काट की धात्विक छड़ है। ये छड़ है आयताकार अनुप्रस्थ काट की धात्विक छड़ है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये जो चित्र है इसके बारे में बात कर रहे हैं। माना एक आयताकार अनुप्रस्थ काट की धात्विक छड़ है जिसकी अक्ष के अनुदिश अर्थात x दिशा में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र Ex आरोपित करके धारा बहाई जाती है, जिससे इस धात्विक छड़ में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में Vx वेग से गति करते हैं। इसे दर्शाया गया है यहाँ Ex विद्युत क्षेत्र लगाया गया इधर, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर गति करेंगे Vx वेग से। अब यदि छड़ की लंबवत दिशा माना Z दिशा में पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं और ये आरोपित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र Hz है, तो इलेक्ट्रॉनों पर लोरेंज बल लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो छड़ के एक सिरे की ओर विक्षेपित होते हैं। इसे हमने चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है पृष्ठ के लंबवत, ये क्रॉस है, इसका मतलब अंदर की ओर है। यदि डॉट होता तो बाहर की ओर, क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, Hz है। ये आपका इधर विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट था वो इधर होने की बजाय नीचे की ओर हो जाता है। इस प्रकार इस चालक छड़ में नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, यह ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और ऊपर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र Hz आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर लोरेंज बल लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो छड़ के एक सिरे की ओर विक्षेपित हो जाते हैं और इसे हमने इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है, अभी बात की है, विक्षेपित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन छड़ के पृष्ठ के बाहर आकाश में अनुगमन नहीं करते, बल्कि छड़ के पृष्ठ पर एकत्रित होकर पृष्ठ आवेश बनाते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो छड़ से बाहर नहीं निकलते, यहाँ छड़ की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, पृष्ठ आवेश बनाते हैं। फलस्वरूप विपरीत पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब यहाँ ऋणावेश आ जाएगा तो यहाँ आपका धनावेश आ जाएगा। इन पृष्ठ आवेशों के फलस्वरूप छड़ में एक पार्श्विक विद्युत क्षेत्र EH उत्पन्न हो जाता है। चूंकि यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, इसलिए एक विद्युत क्षेत्र बन गया है इस धनावेश और इन धनावेशों और इन ऋणावेशों के मध्य। यह विद्युत क्षेत्र EH है, जिसे होल क्षेत्र कहते हैं। इस होल क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का धनात्मक y दिशा में प्रतिकारी अभिगमन होने लगता है तथा छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉनों का संतुलन बना रहता है। अर्थात होल क्षेत्र EH के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले लोरेंज बल को संतुलित कर देता है। ये सामान्य प्रक्रिया का चित्र है, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। यदि किसी चालक में धारावाहक होल, यानी धारावाहक, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन लिए थे धारावाहक, यदि हम धारावाहक होल लें तो ऊपर के
पृष्ठ पर ऋणावेश तथा नीचे के पृष्ठ पर धनावेश एकत्रित हो जाएगा, अर्थात होल विद्युत क्षेत्र EH की विपरीत दिशा हो जाएगी। इस प्रकार होल विभवांतर द्वारा चालक के आवेश वाहकों के बारे में भी पता चलता है। यानी ये कह रहा है कि यदि अपन आवेश वाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन की बजाय होल ले लें तो उस स्थिति में यहाँ पे आपका धनावेश आ जाएगा और यहाँ पे आपकी ऋणावेश आ जाएंगे और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी। तो इस प्रकार उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा से हमें ये पता चल सकता है कि आवेश वाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन है या होल है। यदि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र नीचे है तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है तो आवेश वाहक होल है। अब इसके डेरिवेशन के लिए चलते हैं कि माना छड़ में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, अतः है होल विद्युत क्षेत्र EH जो है वो ऋणात्मक y दिशा में लगेगा नीचे की ओर। होल क्षेत्र EH के कारण इलेक्ट्रॉनों पर जो लगने वाला बल है वो बल हो जाएगा E स्मॉल e कैपिटल EH। स्मॉल e आवेश है, EH विद्युत क्षेत्र है, QE F लगने वाला बल F बराबर QE विद्युत क्षेत्र में लगने वाला वो फॉर्मूला है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र HZ के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो लोरेंज बल है वो होता है QV क्रॉस B, उससे है माइनस का E माइनस का IVX क्रॉस KHZ। लोरेंज बल QV क्रॉस B वाला लग गया। तो इसको हल करने पे सदिश गुणा करने पे ये मान आपको प्राप्त हो गया। तो ये लोरेंज बल जो है इसका संख्यात्मक मान ले लिया है EVX VZ। अब दोनों बलों को बराबर कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो E कैंसिल हो जाता है, EH का मान आ जाता है VX HZ। तो समीकरण 3 जो है ये छड़ में उत्पन्न होल क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। यदि छड़ की मोटाई स्मॉल d है तो होल विभवांतर जो है वो आपका आ जाएगा VH बराबर ED। फॉर्मूला पड़ा हुआ है विभवांतर VH और ED, तो E का मान जो है वो यहाँ से आपने रख दिया है VX HZD, ये E का मान यहाँ पे से रख दिया है। समीकरण 4 मिल गई। तो समीकरण 4 जो है वो आपको होल विभवांतर प्रदान करती है। अब अपन चलते हैं होल गुणांक पर। तो होल गुणांक के लिए माना छड़ में प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो स्मॉल n है, तो इसका धारा घनत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा Jx बराबर माइनस का इलेक्ट्रॉन E गुणा n Vx। तो इस प्रकार अनुगमन वेग जो है वो Vx का मान आ जाएगा माइनस का Jx अपॉन NE। ये जो फॉर्मूला है ये धारा घनत्व का साधारण फॉर्मूला है, समीकरण 5। लेकिन छड़ में उत्पन्न होल विद्युत क्षेत्र EH का जो मान है वो यहाँ समीकरण 3 में हमारे पास है VX HZ। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं इस Vx का, ये जो Vx का मान है ये मान यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखते ही EH का मान हमें ये मिल गया। साधारण आपका डेरिवेशन है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/n बाहर आ गया, Jx HZ हो गया अंदर समीकरण नंबर 6। EH का जो मान हो गया वो समानुपाती हो गया, इसको हम नियतांक मान लेते हैं। EH का मान समानुपाती हो गया Jx HZ या EH, इसको मान हमने 1/NE माइनस है, इसको नया नियतांक नाम दे दिया है R होल। तो R होल जो है उसका मान हो गया माइनस का 1/NE। तो ये जो समीकरण 7 है, इस समीकरण 7 में R होल जो है उसको होल गुणांक कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट गुणा मीटर क्यूब पर एम्पेयर इंटू वेबर या मीटर क्यूब पर कूलम होता है। अब होल गुणांक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक आवेश है तो होल गुणांक का मान जो है वो ऋणात्मक होगा। यदि आवेश वाहक होल है या धनात्मक आवेश है तो होल गुणांक का जो मान है वो पॉजिटिव होगा। तीसरी बात है कि आवेश वाहक का घनत्व जितना अधिक होता है होल गुणांक का मान उतना ही कम होता है, अर्थात उस धातु में उत्पन्न होल गुणांक जो है वो होल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो उतना ही कम होगा जितना आवेश का घनत्व ज़्यादा होगा। आवेश घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अधिकांश धातुओं में जो होल गुणांक है उसका मान ऋणात्मक होता है।
कुछ धातुओं एवं पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए होल गुणांक का मान धनात्मक होता है। अधिकांश धातुओं में नेगेटिव होता है, लेकिन कुछ धातुओं और पी प्रकार के अर्धचालकों में ये पॉजिटिव होता है। चलते हैं आगे। यदि धात्विक छड़ की चौड़ाई b और मोटाई d है तो छड़ में I धारा बहेगी। तो इस स्थिति में x अक्ष के अनुदिश जो धारा घनत्व आ जाएगा वो आ जाएगा Jx बराबर I/BD। धारा घनत्व बराबर I/A, धारा अपॉन क्षेत्रफल b गुणा d हो गया। समीकरण 8। तो समीकरण 8 से जो Jx का मान हमें मिला है वो पीछे वाले समीकरण 6 में रख देते हैं, तो Ex का मान हमें मिल जाता है माइनस का 1/Ne I/BD Hz। तो इस स्थिति में होल विभवांतर जो है वो मिल जाता है VH बराबर EH गुणा D। मान रख के हल करने पे हमें समीकरण 9 आसानी से मिल जाती है। समीकरण 9 जो है वो होल विभवांतर को व्यक्त करती है। एंड यहाँ आपकी वापस आ गई जो बात पीछे अपन ने की थी, वही बात आ गई कि n प्रकार के अर्धचालकों के लिए होल गुणांक जो है वो नेगेटिव होता है और इसका मान माइनस के 1/Ne होता है, या n जो है वो इलेक्ट्रॉन सांद्रता है। जबकि p प्रकार के अर्धचालकों के लिए होल गुणांक पॉजिटिव होता है और इसका मान 1/Pe होता है। यहाँ p जो है वो होल सांद्रता है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि होल वोल्टता EH जो है उसकी ध्रुवता n व p प्रकार के अर्धचालकों के परस्पर विपरीत होती है। अब आपका आता है होल प्रभाव का महत्व है कि होल गुणांक या होल प्रभाव का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो पहला उपयोग होता है होल विभवांतर नापकर धारावाहक आवेश का चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है होल गुणांक की सहायता से प्रति एकांक आवेशवाहकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तीसरा उपयोग है होल गुणांक की सहायता से गतिशीलता ज्ञात की जा सकती है। चौथा उपयोग है होल प्रभाव का जो उपयोग है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मापी के निर्माण में किया जाता है। और अंतिम उपयोग है होल प्रभाव का जो प्रयोग है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की शक्ति ज्ञात करने में करते हैं। तो ये आपका होल प्रभाव था। धन्यवाद।